हेलो स्टूडेंट, आई एम बीके सर। आप देख रहे हैं बीके सर की क्लास। मैं आज आप लोगों को प्रीपोजिशन सिखाने जा रहा हूं। इसको बेहतरीन तरीका से मैं सिखाऊंगा प्रीपोजिशन। सभी प्रीपोजिशन के मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को पूर्ण रूप से प्रीपोजिशन सिखाऊंगा। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध सूचक। अब संबंध सूचक से ही आपको पता चल गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है। यानी संबंध से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है। यानी संबंध जोड़ना यानी संबंध स्थापित करना ही प्रीपोजिशन कहलाता है। कि किसी वाक्य या किसी शब्द या शब्दों के बीच क्या करे कि रिलेशन जोड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी प्रीपोजिशन का अर्थ समझे कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड, यानी किसी भी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई ग्रुप में वर्ड्स हो दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। यानी क्या करे? नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट ए रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कहा जाए कि प्रीपोजिशन, जी हाँ, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया है कि प्रीपोजिशन वो शब्द है, प्रीपोजिशन वो शब्द है या शब्दों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन वे शब्द है और शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा यानी नाउन या किसी सर्वनाम यानी प्रोनाउन और वाक्य के दूसरे भाग के बीच क्या करे? संबंध स्थापित करे। जी हाँ, पहले ही बताया से आपसे कि संबंध सूचक का मतलब होता है संबंध को स्थापित करना। और ये क्या करता है? दो सेंटेंस या दो वाक्य के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। उससे ही हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। यानी कहा जाए प्रीपोजिशन वो शब्द है जो शब्दों के समूह के बीच क्या करे? संबंध स्थापित करे। जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ध्यान दीजिएगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहां से आ रहा हूं? दिल्ली से। तो संबंध किससे हुआ? दिल्ली से ना। मैं कहां से आ रहा हूं? दिल्ली से। तो ये संबंध कौन जोड़ रहा है? से जोड़ रहा है, इसलिए से क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। अब यहाँ पे आई है, मैं कहां से आऊंगा? दिल्ली से आ रहा हूं और दिल्ली को कौन जोड़ रहा है? फ्रॉम जोड़ रहा है ना। यानी कहां से? तो दिल्ली से आ रहा हूं, इसलिए फ्रॉम क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। अब नेक्स्ट सन देखते हैं एग्जांपल कि राम डिपेंड्स ऑन यू। ध्यान दीजिएगा, राम डिपेंड्स ऑन यू यानी राम तुम पर निर्भर है। अब राम किस पे निर्भर है? तुम पे। राम किस पे निर्भर है? तो तुम पे निर्भर है, इसलिए रिलेशन और संबंध किससे हो रहा है? तुमसे हो रहा है, इसलिए पर जोड़ रहा है। और पर क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। और यहाँ पे ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। एक कह रहा है कि राम डिपेंड्स, राम किस पे निर्भर है? तो तुम पे निर्भर है। और बता कौन रहा है? ऑन बता रहा है, इसलिए ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप को हटाओ। अब टेबल से कप को हटाया जा रहा है तो कोई ना कोई संबंध तो बन रहा है ना। हटाने वाला संबंध बन रहा है ना। तो यहाँ पे हटाने वाला संबंध बन रहा है, तो हटाने के लिए कौन कह रहा है? से। किससे? तो टेबल से कप को हटाना है। किससे? टेबल से कप को हटाना है। यहाँ पे ऑफ क्या कर रहा है? हटाने की बात कर रहा है। इसके बीच संबंध स्थापित कर रहा है। किसके बीच? टेबल और कप के बीच। इसलिए ऑफ क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। मैं प्रीपोजिशन का सभी प्रयोग आप लोग को बताऊंगा, यूज करके एग्जाम्पल भी बताऊंगा प्रीपोजिशन का। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रीपोजिशन के फ्रॉम, यानी फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रॉम जो है एक प्रीपोजिशन है, यानी इसका हिंदी क्या होता है? से।
यानी कि इसका प्रयोग जगह के लिए किया जाता है, किसी जगह से आने के लिए किया जाता है, किसी जगह के लिए जाता है, फ्रॉम सम प्लेस। किसके लिए? प्लेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ध्यान दीजिएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। अब यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तो देहरादून से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे संबंध किससे हो रहा है? तो देहरादून से संबंध हो रहा है, देहरादून के बीच संबंध बनाया जा रहा है। और ये संबंध स्थापित कौन कर रहा है? तो फ्रॉम प्रीपोजिशन स्थापित कर रहा है। और ये फ्रॉम क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और इसका प्रयोग जगह के लिए किया जाता है, कि किसी जगह से आने के लिए किया जाता है। तो फ्रॉम का प्रयोग किसी जगह, यानी आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। दे कैम फ्रॉम पार्क, यानी वे पार्क से आए। वे पार्क से आए, तो पार्क से क्या हुआ? संबंध स्थापित हुआ। और ये किसने किया? तो फ्रॉम और पार्क एक क्या है? जगह है। इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग किए? फ्रॉम प्रयोग किए। अब इसका प्रयोग होता है किसी समय के लिए, और इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? फ्रॉम का। इसका प्रयोग होता है किसी समय के लिए। जैसे कहेंगे, आई विल वर्क फ्रॉम टूमोरो। आई विल वर्क फ्रॉम टूमोरो, मैं कल से काम करूंगा। तो कल से काम करूंगा, तो कल से समय हो रहा है ना कोई समय आ रहा है ना। टूमोरो क्या है? समय है। तो कल से, तो कल से मैं काम करूंगा। तो कल से क्या हुआ? समय हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा स्थापित कर रहा है? समय का स्थापित कर रहा है। और ये कौन कर रहा है? फ्रॉम कर रहा है। इसलिए फ्रॉम क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अब राम कह रहा है कि राम 10 बजे से काम करेगा। राम क्या करेगा? कि 10 बजे से काम करेगा। तो यहाँ पे 10 बजे क्या है? समय है कि नहीं? टाइम है कि नहीं? और ये बता कौन रहा है? फ्रॉम बता रहा है कि 10 बजे से। इसलिए फ्रॉम क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। तो यानी फ्रॉम का प्रयोग किसी जगह के लिए या किसी समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कि किसी जगह से आना हो, या कोई समय से काम करना हो, या कुछ करना हो समय से, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब है आगे कि इसका प्रयोग यानी किसी स्रोत के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें स्रोत मैं बन रहा हूँ। या कोई चीज, जैसे सूर्य से प्रकाश आ रही है, तो सूर्य से प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है ना। तो इसलिए किसी स्रोत के लिए भी क्या किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं कि आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना। क्या सुना? मैंने ये राम से सुना। कुछ भी सुना हो, लेकिन मैंने क्या? राम से सुना। तो राम क्या हुआ? कुछ ना कुछ सुनाया होगा। इसलिए राम क्या हो रहा है? यहाँ पे स्रोत बन रहा है। और इसका प्रयोग फ्रॉम के अर्थ में किया जा रहा है, क्योंकि किसी स्रोत के लिए, स्रोत से आ जाए, किसी स्रोत से आए, तो इसका प्रयोग फ्रॉम किया जाता है। अब I wrote it from the book। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक किताब से लिखा। किससे लिखा? किताब से लिखा। तो जब किताब से लिखा, तो यहाँ पे स्रोत क्या हुआ? किताब हुआ ना। इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किए हैं।